जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यपुर जीएस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे ब्राह्मण समाज बाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्य समाज बाय दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज पहुंचने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो ब्राह्मण समाज में से वो बच गया था। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, 1866 में, ठीक है, ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। क्या? ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया कब? 1866 में। ये किनके द्वारा? बाय फॉलोअर्स ऑफ कैसी सेन। दूसरा जो था आदि ब्रह्मो समाज। ये बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो तीसरा था साधारण ब्रह्मो समाज। साधारण ब्रह्मो कब बना है? आफ्टर 1870s। ठीक है, और ये 1868 में बना। ठीक है, तो ये ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया का एक पूरी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। हम लोग पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। ठीक है, तो आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, तो इससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था एक मूल शंकर के रूप में गुजरात में। ठीक है, ब्राह्मण फैमिली में। बोर्न एज ए मूल शंकर एज ए ब्राह्मण फैमिली इन गुजरात। ठीक है, ये कुछ सालों तक, लगभग 10 से 15 साल तक एक साधु के भेष में एशियाटिक रूप में ये पूरे देश का घूमे और उसके बाद में वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम जाने और उनके बाद ये अपना कार्य जो सोशल रिफॉर्म्स के जो कार्य होते हैं ये शुरू किए। तो इनके जो पूरे कार्यों को हम लोग छोटे छोटे इसमें टुकड़ों में बांट देंगे, जैसे कि सोशल रिफॉर्म्स हो गए, एजुकेशन के लिए क्या किए, ठीक है, वुमेन्स के बेटरमेंट के लिए क्या किए, ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए ये क्या किए, तो उसके बारे में हम लोग छोटे छोटे में बांट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इन्होंने एस्टेब्लिश किया क्या? आर्य समाज। आर्य समाज 1875। आर्य समाज पहले इसका जो स्थापना हुआ मुंबई में हुआ। ठीक है, बट लेटर हेडक्वार्टर इसका बन गया लाहौर। आर्य समाज की जो स्थापना की जो बैकग्राउंड थी वो वेस्टर्न एजुकेशन के काउंटर प्रोडक्टिव में थे। ठीक है,
वेस्टर्न एजुकेशन क्या कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे थे, ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, इंडिया के कल्चर और उनके शिक्षक को इन्फीरियर बता रहे थे। उनका यह कहना था कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो इंडिया के कल्चर से बहुत ही ज़्यादा आगे है। लेकिन आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कहना था कि हमें जो बताया जा रहा है वो भ्रम बताया जा रहा है। अगर हम अपने कल्चर और अपने वेदास में अगर देखेंगे, ठीक है, तो हमारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर से लाख गुना सुपीरियर है। तो इट स्टार्टेड against the western culture। ठीक है, इनका यह मानना था कि वेदास जो है इनफॉलेबल है, कभी गलत नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरा जो था रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। तीसरा जो था कंटेंस सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल एजेस। स्लोगन इन्होंने दिया गो बैक टू द वेदास। किनके द्वारा दिया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, अब आर्य समाज जो था वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट था। ठीक है, इनका जो पूरा जो सिद्धांत है वो वेदा पर निर्भर है। ठीक है, ये कहते थे कि वेदा सब युग के लिए जितने भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका समाधान देता है, सुधारण देता है। ठीक है, कास्टिज्म हो चाहे साइंस से रिलेटेड हो, ठीक है, जितने भी ब्रह्मांड में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन वेदास देने की कैपेसिटी रखता है। और ये कहते हैं कि वेदा कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये इनका ये दो स्टेटमेंट कि वेदा कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, और ह्यूमन रीजन के इतना कैपेसिटी नहीं है कि वेदास को पढ़ पाए और ये हर युग के प्रॉब्लम की समस्या का समाधान रखता है। ये एक मेन कारण बनता है कि आर्य समाज को क्रिटिसाइज किया जाता है और इसीलिए इनको रिफॉर्मिस्ट छोड़कर को रिवाइवलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आर्य समाज रिवाइवलिस्ट कहा जाता है। रिवाइवलिस्ट कहने का मतलब कि देखिए, रिवाइवलिस्ट समझाने से पहले आपको रिफॉर्मिस्ट बताना होगा। ठीक है, रिफॉर्म करने का मतलब कि मान लीजिए कि अगर हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, ठीक है, उसको हटा देना और जो अच्छाइयां है उसको रखना। ठीक है, ये हो गया रिफॉर्मिस्ट। ठीक है, लेकिन रिवाइवलिस्ट का मतलब कि जो हमारे पुराने जो धर्म है, ठीक है, उसको उसी रूप में हुबहू अपनाना, ठीक है, उसको कहा जाता है रिवाइवलिस्ट। ठीक है, तो इनका ये हो गया। तो आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि गो बैक टू द वेदास, वेदास में जाइए। वेदास में जाने का मतलब वैदिक एज में नहीं, बल्कि वेदास में जाइए, हमारे वेदा में क्या लिखा गया हुआ है, ठीक है, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद वेस्टर्न कल्चर को आप तुलना कीजिए, फिर आप देखिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ठीक है, यहाँ लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के। ठीक है, उनके वर्ड्स क्या थे, इनको छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग बांट देते हैं। पहला, अगर सोशल रिफॉर्म में कहा जाए, ठीक है,
ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म की जब ये बात करते हैं तो इनका जो विजन रहता है कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी की ये बात करते हैं, ठीक है। दूसरा अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के एक बिल्कुल खिलाफ रहते हैं। तीसरा जो था ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नहीं, यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं। इनका यूनाइटेड इंडिया का जो कंसेप्ट होता है सोशली और रिलीजियसली सब एक समान हो, ठीक है। अब ये रहा इनका सोशल रिफॉर्म, ठीक है। अब रिलीजियस रिफॉर्म की बात करते हैं हम, ठीक है। तो जब रिलीजियस रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, डिस्कार्ड आइडोलेट्री वर्शिप को ये नहीं मानते हैं, मूर्तियों का पूजा करना, आइडोलेट्री वर्शिप, फिर पॉलीथिज्म, फिर वैदिक रिचुअल्स, चार्म्स, मैजिक एक्सेट्रा, ठीक है। ये मोनोथिज्म को प्रमोट करते हैं। प्रमोट मतलब केवल एक ही भगवान का पूजा करना। अब इनका जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन जो आता है वो एजुकेशन के क्षेत्र में आता है, ठीक है। इनका जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आता है वो एजुकेशन के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो एजुकेशन में ये क्या क्या रिफॉर्म लाते हैं देखिए। ठीक है, ये कहते हैं कि हम एजुकेशन लाएंगे, ठीक है, लेकिन जो हमारी जो लर्निंग होगी वो वैदिक सिस्टम ऑफ लर्निंग होगी, ठीक है। जैसे गुरुकुल हो गए, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल हो गए, जैसे वैदिक काल में बच्चों को पढ़ाया जाता था इस तरह के, ठीक है, वैदिक सिस्टम ऑफ लर्निंग। ठीक है, इस पर वैदिक सिस्टम ऑफ लर्निंग में दो गुटों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक जो रहता है डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, दूसरा जो है गुरुकुल विद्यालय। ये कहां होता है? हरिद्वार में।
दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इसको DAVS भी कहते हैं, ठीक है। एंग्लो वैदिक से आपको ये पता चल गया होगा कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, यहाँ पढ़ाई जाएगी। तो ये प्रोग्रेसिव सेक्शन होते हैं आर्य समाज के, बाय प्रोग्रेसिव सेक्शन। ठीक है, बाय प्रोग्रेसिव सेक्शन ऑफ आर्य समाज वो DAV कॉलेज स्थापित करते हैं। और एक होते हैं कंजर्वेटिव, ये कहते हैं कि नहीं, हमारे जो ओरिजिनल जो टीचिंग्स है, जो वैदिक सिस्टम में जो पढ़ाया जाता था, ठीक है, उसी पैटर्न पे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसका नाम गुरुकुल विद्यालय रखा जाता है हरिद्वार में, बाय कंजर्वेटिव्स। ठीक है, इनका जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, ये दोनों के लिए था, ठीक है, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। लड़का लड़की दोनों के लिए था, ठीक है, बट नो टू कोएड एजुकेशंस। कोएड एजुकेशन, कोएड एजुकेशन का क्या मतलब, क्या कि एक ही क्लास में लड़के भी पढ़ेंगे और लड़कियां भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कोएड एजुकेशंस को प्रमोट नहीं करते थे, ठीक है। तो ये इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने एजुकेशन रिफॉर्म पढ़ लिए, उनके सोशल रिफॉर्म्स क्या पढ़ लिए, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म में वो क्या क्या लाना चाहते थे, रिलीजियस रिफॉर्म में वो ऑर्थोडॉक्सी जो सिस्टम थी, जो कंजर्वेटिव थी हिंदुइज्म में, उसको अटैक कर रहे थे, ठीक है। आइडोलेट्री वर्शिप को प्रमोट नहीं कर रहे थे, ठीक है। पॉलिथिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे थे, ऐसा वो कर रहे थे। अब देखिए, दयानंद सरस्वती का देहांत हो जाता है, ठीक है, 1883 में। जब इनका देहांत होता है, तब तक आर्य समाज का जो जो ब्रांचेस थी, वो लगभग काफी जगह फैल चुकी थी, ठीक है। सेंट्रल, वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया। इनकी ब्रांचेस खुल चुकी थी। अब जब इनका देहांत हुआ, तो इसी वक्त एक मूवमेंट चलाया गया, जिसको सुधी मूवमेंट क्या कुछ कहा गया, ठीक है। प्यूरिफिकेशन मूवमेंट, ठीक है। दे स्टार्टेड सुधी मूवमेंट या प्यूरिफिकेशन मूवमेंट कहा जा सकता है, ठीक है। यह क्या था कि जो भारत जो है वो हिंदुओं की भूमि है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर जो दूसरे हैं आकर को अशुद्ध कर दिए गए, ठीक है। तो उनको जबरदस्ती मुसलमानों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया गया था, और उनको कहा जाता कि आपको शुद्ध किया जा रहा है, ठीक है। तो ये शुद्धि मूवमेंट इनको कहा गया, ठीक है। फिर आगे चल को 90 के दशक में, 1890 के दशक में देखा जाए, इन्होंने एक और मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसको काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट कहा गया, ठीक है। गौ बचाओ आंदोलन, ठीक है। इनमें से गौ बचाओ आंदोलन क्योंकि मुसलमानों को ये कहते थे कि मुसलमान गाय का मांस खाते हैं, तो ये कहते थे कि
जो गाय जो है वो हमारी माता है, ठीक है, और गाय एक प्रॉपर्टी है, घर की धन है, लक्ष्मी है, ठीक है। तो इनसे मुसलमानों से इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और ये काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट स्टार्ट किए और ये अटैक करने लगे मुसलमानों पे, ठीक है। इन लेट 1890s started cows protection movement। ठीक है, एंड thus they were called revivalist। इनका जो जर्नल था, ठीक है, जो किताब या जो वर्क था वो था द सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश, द ट्रू एक्सपोजिशन, ठीक है। ठीक है, इनका जो विजन था वो हम आपको बता दिए हैं, क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी था, ठीक है। तो ये रहा आर्य समाज का पूरा, ठीक है, जर्नल से लेकर उनके कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुए और उनका कैसे कैसे दमन हुआ, और बाय दयानंद सरस्वती। तो आज ये टॉपिक यहीं पर खत्म किया जाता है। अगला बार टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद और के बारे में, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।